राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर वॉइस इंडिया पर। पूर्वांचल में नामांकन प्रक्रिया हुई पूर्ण। अब मतदाता की पारी। सभी पार्टियों के नेता जनता के बीच अपनी सरकार की कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत। इसी के क्रम में आज वाराणसी की सेवापुरी से विधायक नील रतन पटेल जी ने वॉइस इंडिया न्यूज से बातचीत में सेवापुरी विधानसभा की पिछले 5 सालों की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि वाराणसी की सेवापुरी सीट पर विरोधियों की होगी जमानत जब्त। प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं को सेवापुरी के धरातल पर लाने का काम किया है मैंने। नील रतन पटेल। जन जन की समस्याओं को मैंने दूर किया। रिंग रोड से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को सेवापुरी में लाने का काम किया। स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिक बसों को सेवापुरी में मैंने लाया। क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी कार्यों को सेवापुरी की जनता के आशीर्वाद से मैंने पूरा करवाया और आगे भी जो कार्य अधूरे हैं उनको सरकार बनने के बाद पूरा कराएंगे। आइए सुनते हैं सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल जी की पूरी बात। जी हाँ, बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तो पूर्वांचल में नामांकन की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। अब मतदान की प्रक्रिया भी लगभग शुरू होने वाली है। 7 तारीख को वाराणसी में मतदान है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको बनारस का पूरा दिखा रहे थे। आज हम वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा सीट पे पहुँचे हैं, जहाँ पे मुकाबला रोचक बना हुआ है। हमारे साथ सेवापुरी विधानसभा से वर्तमान विधायक श्री नीलरत्न पटेल जी हैं। इनसे जानेंगे पूरा विकास योजनाएं पिछले 5 सालों में सेवापुरी में क्या आई और आगे भविष्य में क्या आने वाली हैं इनके बनने पे। विधायक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपके सम्मानित दर्शकों को सादर नमस्कार। आज शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अपना संदेश वाहक बना करके इस सेवापुरी के सम्मानित जनता के बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है। निश्चित तौर पर 2017 से लेकर के 2022 तक जिस तरीके से सेवापुरी की सम्मानित जनता के लिए हमने रात दिन एक करके विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में हमने सेवापुरी विधानसभा का जो सर्वांगीण विकास करने का जो संकल्प लिया था उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण करने का काम किया है। और आने वाले समय में पुनः 2022 में सेवापुरी की सम्मानित जनता मुझे इस लायक समझी है, अपना प्रचंड समर्थन मुझे दे करके इस बार भी प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का मन बना चुकी है। निश्चित तौर पर जो अधूरे कार्य हैं उसको हम जी जान लगा करके पूरा करने का काम करेंगे। और जो हमारे मुखिया सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उस नारे को चरितार्थ करते हुए जन जन की सेवा करने का काम। केंद्रीय कार्यों को देखा या बड़े कार्यों को, तो जो आपने अपने स्तर से क्षेत्र में और क्या क्या कार्य करवाया? हमने शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई और खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप देने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उस महाविद्यालय का नामकरण करवाया और आज उस विद्यालय का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय बरकी सेवापुरी हो गया है। और यहाँ के अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हमने ITI स्कूल की भी स्थापना करवाई, जिसका नामकरण भी हमने करवाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वो ITI स्कूल हमारे सेवापुरी में, रघुनाथपुर में उसको हमने खुलवाया है। और यहाँ के सम्मानित गांव के अंतिम व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे बूढ़े बा, बूढ़ी माँ, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए हमने मिर्जा मुराद बिल्कुल सेवापुरी के सेंटर में हमने इलेक्ट्रिक बस अड्डे की स्थापना करवाई। आज पूरे जनपद में करीब 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हमारी सेवापुरी विधानसभा से हो रहा है। चाहे वाराणसी जनपद के किसी भी कोने में जाना हो, आसानी से यहाँ के लोग हर जगह आ जा सकते हैं।
ये जो सबसे बड़ी समस्या थी, जाम की समस्या, उससे निजात दिलाने के लिए हमने प्रयास करके रिंग रोड की भी स्थापना करवाई और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था के लिए राजा तालाब में हमने थाने का वहाँ पे लाने का काम किया, थाना स्थापित करवाने का काम किया। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में करीब 350 मजरों में जहाँ बांस बल्ली के सहारे विद्युतीकरण की व्यवस्था चल रही थी, निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही थी यहाँ के जनमानस को, हमने वहाँ पे विद्युतीकरण करवा करके उस बांस बल्ली को हटवा करके वहाँ पे विद्युतीकरण करवाने का काम किया। वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 बिजली के सब स्टेशन की भी स्थापना हमने करवाई, एक पुरुषातों में, दूसरा करधना में। इसके अलावा करीब 250 ट्रांसफार्मरों की हमने क्षमता वृद्धि करवाई, जो जर्जर तार थे उसको हटवा करके केबल की व्यवस्था करवाई, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को 22 घंटे बिजली निर्बाध मिल रही है। आज हमारा किसान जो सर्दी, गर्मी, बरसात, पहाड़ पर्वत से टकराकर अपने खून को पसीने में बदलकर फल फ्रूट अनाज पैदा करता है, साग सब्जी पैदा करता है, उसकी भी हमने चिंता की है और केंद्र सरकार से अनुरोध करके राजा तालाब में सब्जी किसानों के लिए, फल किसानों के लिए हमने पेरिसेबल कार्गो सेंटर की स्थापना करवाई। इसमें सम्मानित प्रधानमंत्री महोदय जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ कहा गया है जो सड़कें होती हैं वो क्षेत्र की भाग्य रेखाएं। अपने क्षेत्र में मैंने चौड़ी चौड़ी सड़कों का पूरा जाल बिछवा दिया और सबसे बड़ा काम हमने ये किया है कि पूरे देश में अपने सेवापुरी विधानसभा के सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक के रूप में उसको हमने स्थापित करवाने का काम किया। इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है सेवापुरी के लोगों को और आज देश का पहला मॉडल ब्लॉक जिसको नीति आयोग ने गोद लिया। आज हमारा यहाँ जो लंगड़ा आम पैदा करने वाला जो हमारा फल किसान है उसके लिए आज यहाँ से पेरिसेबल कार्गो सेंटर के माध्यम से यहाँ का लंगड़ा आम आज विदेशों में जा रहा है। यहाँ का मिर्चा किसान, यहाँ का मटर किसान, यहाँ का टमाटर किसान और उसके साथ साथ यहाँ का किसान शिमला मिर्चा की भी खेती करता है और ये सब आज खाड़ी देशों में जा रहा है। जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा था कि किसानों की आय दोगुनी हो, 4 गुनी हो, आज उस पर इस सेवापुरी विधानसभा में काम हुआ है। पशुपालकों के लिए भी हमने उनकी भी चिंता की है। पशुपालकों के लिए हमने आराजी लाइन के शहनशाहपुर गांव में पशुओं का ट्रामा सेंटर मंडली हॉस्पिटल स्थापित करवाने का काम किया और जिसकी वजह से पशुपालकों को जिनके पशु चारे में जैसे पॉलीथीन चला जाता था पेट के अंदर या कील चला जाता था या अच्छे पशुओं का पैर टूट जाता था, आज वहाँ पे उन पशुओं का इलाज हो रहा है और उन पशुओं को लाइलाज बीमारियों से निजात दिला करके उनको ठीक कराने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे गौवंश की भी चिंता की गई। गौवंश जब तक हमारी गाय माता दूध देती हैं तब तक उसका लोग यूज करते हैं, उनके बछड़ों का यूज करते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो माँ को और बछड़े को घर से जो है निकालने का काम लोग करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने उनकी भी चिंता की और हमारे सेवापुरी विधानसभा के आराजी लाइन के शहनशाहपुर ग्राम सभा में बायोडीजल कारखाना स्थापित करके आज उस क्षेत्र के किसानों का आने वाले समय में 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये किलो के हिसाब से उनके जानवरों का गोबर और मूत्र जो है वहाँ पे बिकेगा, जिससे कोई भी जो पशु जिसको लोग बेकार समझते थे उसको इस तरीके से सड़क पे छोड़ने का काम नहीं करेंगे और उसको भी जब 2 पैसा उस पशु से आने लगेगा तो उसको भी अपने घर में रख करके उसकी भी चिंता लोग करने का काम करेंगे। इस तरीके से हमने पूरे अपने विधानसभा में हर वर्ग के लोगों का हमने ख्याल किया है। आज हमारे क्षेत्र में जो बड़े बड़े मार्केट हैं, पहले उन मार्केटों की सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, जिससे हमारा व्यापारी वर्ग उनको बहुत नुकसान होता था।
आप राजा तालाब में चले जाइए, आप कछवा बाज़ार में चले जाइए, कछवा रोड चले जाइए, इधर आप पड़ौरा में चले जाइए, हाथी बाज़ार चले जाइए, कालिका धाम चले जाइए, कपसेठी चले जाइए, हर जगह मैंने उजाले की व्यवस्था की। हमने करीब 350 जो चौराहे अंधेरे में डूबे रहते थे, वहाँ पे हमने हाई मास्क लगा करके उन चौराहों पर उजाला देने का काम किया। तो आज पूरे सेवापुरी की तस्वीर पूर्ण रूप से बदल चुकी है और आने वाले समय में मुझे पुनः इस क्षेत्र की सम्मानित जनता मौका देने जा रही है। निश्चित तौर पर जो थोड़े मोड़े अधूरे कार्य बचे हुए हैं उसको पूर्ण करके पूरे देश का एक आदर्श विधानसभा बना करके सेवापुरी को हम सेवापुरी के लोगों को गिफ्ट में देने का काम करें। बहरहाल अगर देखा जाए विकास की लिस्ट काफ़ी लंबी है आपके यहाँ। इस बार जब आप चुनाव में उतर रहे हैं तो कुछ ऐसे अधूरे कार्य भी होंगे जिनको पूरा कराना आपका उत्तरदायित्व होगा जीतने के बाद। पर इस समय आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता के लिए? देखिए, हम खिलाड़ियों के लिए चिंता कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए हम यहाँ पे स्टेडियम और मिनी स्टेडियम उन लोगों को आने वाले समय में देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ चूँकि ये हमारा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है और हमारी कोशिश ये होगी कि इस क्षेत्र में जो हमारे सेवापुरी के लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको शहर की तरफ जाना पड़ता है। जाम की समस्याओं से जूझ करके वो किसी भी तरीके से पहुंचने का काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कोई एक बड़ा हॉस्पिटल सेवापुरी विधानसभा के मध्य में हो जिससे सेवापुरी के लोग उसका लाभ उठा सकें। उसके साथ साथ अन्य जो भी छोटे बड़े काम हैं उनको मैं पूर्ण करने का काम करूँगा। इस बार जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव में? देखिए, जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हम सब लोग मिल कर के इस देश को आइए इंसानों का देश बनाएं, क्योंकि इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। जातियां पेड़ पौधों में होती हैं, कीड़ों मकोड़ों में होती हैं, पशु पक्षियों में होती हैं। इंसान इंसान के रूप में अपने माँ के पेट से पैदा होता है। आइए हम सब लोग मिलकर के इंसानियत की बात करें, भाईचारे की बात करें और कंधे से कंधा मिला करके इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम करें, फिर से सोने की चिड़िया बनाने का कार्य करें, जिससे हमारी आगे की आने वाली पीढ़ियाँ समृद्धशाली हो सकें। तो सोने की चिड़िया बनाने वाले देश के लिए काम करें। जी हाँ, अभी हमारे साथ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक एवं सेवापुरी से भारतीय जनता पार्टी के किसी परिचय के मोहताज ने एक जमीनी नेता के नाम पे जाना जाता है, एक यहाँ के स्थानीय नेता के नाम पे जाना जाते हैं श्री नीलरत्न पटेल जी को। जनता क्या जवाब देती है? बहरहाल हिंदी साहित्य में एक स्लोगन कहा जाता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उत्तर प्रदेश में अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि सेवापुरी की जनता 7 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करती है और 10 तारीख को क्या परिणाम आते हैं। तब तक वाराणसी के शाम को आप देखना ना भूलिएगा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट रोहनिया से। तब तक के लिए आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज़ के साथ।